अस्सलाम वालेकुम। CS 604 मोस्ट अवेटेड असाइनमेंट। लेकिन लास्ट टाइम यार वैल्यू 48 नहीं 49 ही थी। कौन था यार? चलो मिट्टी पाओ। और क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको कहा हुआ है कंसिडर द टू प्रोसेस SP। आपने ये आपको डायग्राम दिखाई हुई है। इस तरह की डायग्राम आपको नेट पे बहुत सारी मिल जाएंगी। आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे, जगह जगह पे आपको ये डायग्राम्स मिल जाएंगी। इस जगह पे मैं कोड रीड कर कर के मेरी बस हो गई है और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी और समझा इसको और तब आपको समझाने लगा हूँ। और फिर भी चांसेस होंगे गलती के, क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं आपको जी 100% एक्यूरेट पे ले जाऊँ। ओके, देयर इज़ अ कमांड मेक नोड। मेक नोड ने एक 501 बनाना है और उसको परमिशन अगर सही मिल जाती हैं तो 501 क्रिएट कर देगा। मेक नोड 501 क्रिएट कर देगा, ये इसके लिए कमांड है। और ये ट्रू अगर हो जाती है तो फिर तो इसका मतलब है 501 नहीं बना और फिर वो एक प्रॉपर मैसेज देगा। पी एरर मैसेज देने के लिए शो करते हैं कि ये क्या रीज़न थी कि पाथ नहीं सही था या क्या क्या हुआ, तो फिर देगा। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आने वाला। इस लाइन पे मैसेज नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन सही लिखी हुई है और इसकी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सही लिखी हुई है गलत लिखी हुई है, फिर आप खुद मान जाइएगा कि हाँ जी ये लाइन सही लिखी हुई है, तो इसकी वजह से कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगी। देन नेक्स्ट वन मेक 54। यहाँ पे जब मेक नोड हो गया तो नोड से यानी 501 बन गया, तो उससे फिर नेक्स्ट कंडीशन चलेगी इफ़ मेक 542 उसे परमिशंस मिलेंगी और वो 542 बना देगा। 542 मेक 54 और उसका नाम रखा 542 जैसे कि उसने ऊपर कहा, तो वो 542 बन गया। और अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, मतलब ग्रेटर देन 1 हो जाता है या कुछ परमिशंस पे मसला आ जाता है और ये इनसाइड आ जाता है कंडीशन ट्रू होने पे, यहाँ हमारा असल पर्पज़ तो मेक 542 है। अगर तो बन जाता है तो इट्स ओके। अदरवाइज़ अगर तो ये फॉल्स होता है 542 नहीं बनता, तो सबसे पहले तो वो सर ले जाएगा 5401 का। अनलिंक का मतलब होता है रिमूव कर दो, और फिर पी एरर और मैसेज शो करेगा कि F542 बना क्यों नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये लाइन भी सही है, इसलिए यहाँ पे भी कोई मैसेज शो नहीं होगा। लेकिन शो सिर्फ उसी वक्त होगा जब ये कंडीशन गलत होगी। और नेक्स्ट वन जो है वो इफ़ रीड FD। अगर तो वो रीड करता है फाइल को, रीड मोड में ओपन करता है, 501 को रीड करता है क्योंकि ज़ीरो जो है वो इंडिकेट करता है रीडिंग और 54 को रीड करना है उसने। और अगर तो रीडिंग के लिए फ़ाइल ओपन नहीं होती तो फिर वो मैसेज दे देगा ये वाला। अगर फ़ाइल ओपन हो गई तो वो फिर नेक्स्ट चला जाएगा और उसको राइट कर देगा। और राइट किस में कर देगा? 542 में। तो ये एक सर्कल है, मतलब वो आपने ऊपर एरो देखा होगा, 501 रीड करेगा, 542 में राइट करेगा, तो 542 जो है उसमें राइट कर दिया जाएगा और उसका इंडिकेटर होता है 1। अगर इधर ज़ीरो होता तो फिर एरर आ जाता, फिर हम यहाँ पे एरर मैसेज दिखा देते कि ओपन F22 मतलब एरर आ रहा है यहाँ पे। और अगर ये कंडीशन सही है तो फिर यहाँ पे भी नंबर 4 पे भी आउटपुट नहीं आने वाली। नंबर 5 पे ही एक मैसेज देना है हमने जो कि सर्वर रीड करेगा। तो यहाँ पे असल बला है कि ये सारा कोड चलता आ रहा है, ये क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन है। तो उसमें मैसेज आया और फिर उसने क्या किया, एन रीड FD। तो ये उसको स्क्रीन से रीड करेगा और बफर में स्टोर करेगा और सर्वर रीडिंग पोजीशन पे होगा, कोई चीज़ रीड करेगा, तो यहाँ पे सर्वर ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी तक उसे मैसेज भेजा ही नहीं किसी ने। क्लाइंट अगर मैसेज नहीं भेजता तो ये किस पोजीशन पे होगा? सर्वर रीड। तो यहाँ पे अगर तो एरर आता है तो वो सर्वर रीड का मैसेज शो कर देगा। और फिर
नेक्स्ट वन, यहाँ से सर्वर जब रीड करता है तो उसका काम होता है उसको राइट करना। तो यहाँ पे राइट वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। रीड करे, राइट करे, और फिर जो है वो नेक्स्ट जो है वो उसको डिस्प्ले करवाए या नेक्स्ट मैसेज सेंड करे। और फिर यहाँ पे आके क्लाइंट जो है वो रीड करे, फिर वो राइट करे। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो मुझे लग रहा है कि सर्वर रीड के बाद अगर राइट ना करे और इधर क्लाइंट जो है वो राइट करे और रीड ना करे तो सर्वर रीड ब्लॉक हो जाएगा और इधर से क्लाइंट। तो इसकी स्टोरी मैं आपको सुना के आता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, ये सुनिएगा ज़रा। अगली स्लाइड में आप देखिए कि ये प्रोसेस, क्लाइंट प्रोसेस 501 में मैसेज राइट कर रहे हैं, उसके बाद इट इज ट्राइंग टू रीड फ्रॉम 502। तो अगर तो सर्वर प्रोसेस ने भी मैसेज कोई 502 में राइट नहीं किया, सो देयर इज नो डेटा इन 502, देन द क्लाइंट इज गोइंग टू ब्लॉक at this read system call, just like the server could block at reading from 501. Assuming that the server has already written something to 502, the client process is going to read it, then by using the write system call, उसको descriptor 1 पे write कर रहा है, which means it is going to, whatever it reads from 502, it displays it on the screen, then it closes both of these descriptors. And let's look at the following यहाँ slide. पे यही बात आपको समझानी है कि अगर आप 29 मिनट पे सुन लें इसको तो आपको समझ आएगी कि अगर राइट नहीं हो रहा, वो रीड नहीं कर रहा, तो फिर सिचुएशन कहाँ पे जा रही है। फिर वो जो है इधर से वो राइट नहीं कर रहा, इधर से वो रीड नहीं कर रहा, तो वहाँ पे एरर आएगा और सर्वर रीड पे रुका रहेगा और इधर से क्लाइंट राइट 1 पे रुका रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये आउटपुट है, सर्वर रीड, क्लाइंट राइट। आपको मैं बिल्कुल सही रेफरेंस दे रहा हूँ, आप अपना लेक्चर नंबर 11 जाके सुन लें और देखते हैं उसको। और मैंने तो फिर खैर से पूरी गर्दान झाड़ी है। ये मेरे पास तो ये देखें, अगर ये कोड पूरा रन होता है, ये मेरे पास जो है ये प्रोसेस था जी, ये 501 रीड करेगा, वो राइट करे। तो ये अगर आप देखें तो मतलब यहाँ से 501 रीड करे सर्वर से और फिर ये राइट करे, 502 जो है वो रीड करे और ये राइट करे, तो ये सर्कल पूरा हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब सर्वर रीडिंग पे रुक जाएगा और क्लाइंट जो है वो रीडिंग पे, राइटिंग पे रुक जाएगा। तो वो राइट करता रहेगा, वो रीड करता रहेगा। और अगर ये सारा कोड सही तरह रन होता तो आउटपुट जनाबे वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ आती है और उसका नाम है, वो आपके हैंडआउट्स में भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आउटपुट इसकी हेलो वर्ल्ड आ जाएगी। सिंपल इज़ दैट कि ये जो मैसेज उसने क्लाइंट साइड पे भेजे थे वो इस साइड पे आके ये हेलो वर्ल्ड, हेलो क्लास, ये दो मैसेज हैं, ये डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि रीडिंग और राइटिंग वाली लाइन मिसिंग है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये देखें, क्लाइंट का उसने राइट मैसेज 1 लिखा है, तो राइट जब वो 501 में लिख देगा, 502 वाला लिखेगा ही नहीं। ये मैसेज 1 यहाँ पे है, ये रीड कर ही नहीं रहा, क्लाइंट रीड आ ही नहीं रहा। फिर उसके बाद उसने राइट करना था, वो राइट ही नहीं कर रहा, क्लाइंट टू राइट। तो वो 501 502 वाला प्रोसेस दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग भी लेक्चर सुन लीजिएगा। और मैंने आपको बार बार बताया कि मैंने कोड प्रॉपर कोशिश की है, पढ़ूँ जितनी जगह से मैं पढ़ सकता था। ये गीक्स एंड गीक्स पे तो मैंने खैर से इस कोड को रख के रन करने की भी कोशिश की कि रन करूं और मुझे पता चल जाए कि आउटपुट क्या है, लेकिन वो इसको नहीं चला रहा, उसका अपना ही कोड है। तो जब आप रीड एंड राइट एक साइड से रीड कर रहे हैं, राइट नहीं कर रहे, तो अगले बंदे को जब नज़र नहीं आएगा, मतलब एक बंदा बोल रहा है तो अगला बंदा आगे से जवाब नहीं दे रहा, तो क्या होता है, दोनों चीज़ें रुक जाती हैं। तो हमारे कोड में भी कुछ इसी तरह ही है। मैं आपको कन्वेंस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा दिया कि आप इसको फॉलो करके चल सकते हैं, और ये मेरी सजेशन है। अदरवाइज़ अगर ये सारा कोड जी बिल्कुल परफेक्ट है, ये कोड में कोई एरर नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं कि देयर इज़ नो आउटपुट, बिकॉज जो है वो कोई भी
आउटपुट नहीं है, क्योंकि राइट ही नहीं कर रहा वो, किसी जगह पे उसने राइट नहीं किया, तो राइट नहीं किया तो वो कोई आउटपुट नहीं आएगी। और अगर कोई एरर होता, आप अगर इसको चेक करें तो अगर एरर होता तो एरर वो फिर एरर मैसेज उसने शो करना है, ये वाला क्लाइंट एरर 1, क्लाइंट एरर 2, या फिर इनमें ओपन फाइल नहीं हुई थी तो ये डिस्प्ले कर देगा। तो आउटपुट तो उस वक्त शो करनी है जब ये लाइन गलत होंगी। तो मेरा तो ख्याल है ये लाइन जब गलत नहीं है तो फिर आउटपुट इनकी तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नो 5 भी सही बन रहा है, ओपन भी हो रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोड बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ हैंड आउट से उठाया हुआ है और सेम कोड है। आप हैंड और लेक्चर को भी प्रॉपरली सुन लीजिएगा, मैंने कोड को मैच करने की भी कोशिश की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम स्टिल कि जी सर्वर इधर से रीड करने की कोशिश कर रहा है, क्लाइंट इधर से राइट करके भेज रहा है, राइट किया सर्वर को दिया, सर्वर ने डिस्प्ले ही नहीं किया, तो अब अगला प्रोसेस तो होना ही नहीं। तो क्लाइंट ने राइट किया, उधर उसने रीड किया, डिस्प्ले तो कुछ भी नहीं होना, और अगर डिस्प्ले कुछ नहीं होना तो आउटपुट इधर निल आ जानी चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं है। और देन अगर सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए कि क्लाइंट तो बना ही नहीं, और ये सीधा क्लाइंट वाला, क्लाइंट का ना FIFO बना ना कुछ रीड हुआ, तो ये सीधा कोड आ गया, तो क्लाइंट बना ही नहीं है, तो ये वाला रन करेंगे तो वह एरर दे देगा। और इसी तरह ही सर्वर ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक क्लाइंट ने उसे मैसेज नहीं भेजा, और सर्वर रीड की पोजीशन पर रुक जाएगा और ये लाइन क्लाइंट राइट के ऊपर रुक जाएगी। तो कुछ मुझे तो इस तरह लग रहा है, बाकी आपको रास्ता दिखा दिया है, कोई और भी फिलासफर उठेगा तो उसकी भी बात सुन लीजिएगा। तो नेक्स्ट वन आपने देखना था क्वेश्चन नंबर 2, SRTF। SRTF में 3 प्रोसेस दिए हुए हैं आपको, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। तो मैंने तो इसको पेंट में बनाया था और मैंने सुबह से पेंट ओपन करके रखा हुआ है कि ताकि आपको दिखा दूं कि जी P1 0 पे स्टार्ट हुआ, 0 थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को तकलीफ़ होती है कि जी 0 थोड़ा सा इधर क्यों है। तो ये 1 पे है, ये 2 पे है, 2 पे P2 स्टार्ट हुआ और 3 पे P3 आ गया जी। अब P3 की जॉब कम थी तो इसलिए P3 को कहा भाई तू पहले आ जा। P3 2 सेकंड चला, यानी 4 और 5, यहाँ पे जाके P3 ख़त्म हो गया। और फिर भाई साहब P2 आ गए, क्योंकि इनका टाइम कम था, रिमेनिंग टाइम कम था, तो P2 साहब आ गए, वो 5 से चलना शुरू हुए, क्योंकि 6 सेकंड का टाइम था, तो P2 साहब के 5 मिनट रहते थे, 5 सेकंड रहते थे, तो यहाँ से वो चलना शुरू हुआ। 6, 7, 8, 9 और 10 पे जाके जी वो भाई साहब का 1 सेकंड हुआ था अभी, तो बाकी जो है वो 9 सेकंड साहब जी यहाँ से चलेंगे, और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये 18 को थोड़ा इधर कर लीजिएगा। तो मैंने इसको इस तरह ही लिखा, और मेरी लिखने की तकलीफ़ क्या है जी कि मैंने क्यों इस तरह लिखा, और उसकी रीज़न थी कि मैंने इस चीज़ को उधर देखा है SRTF, और अगर ये सही जगह पे मुझे ले जाए तो SRTF को उसने बुक के अंदर किस तरह का है वो देख लेते हैं। भाई साहब कहाँ पे हैं, ये देखें जी, ये SRTF उसने बनाया। ये देखें, मैंने कुछ कोशिश यही करने की कोशिश की है कि मैं आपको डैश लगा दूं। P2 साहब इधर आ गए हैं, P2, तो मैंने तो बिल्कुल इसकी कार्बन कॉपी की है, तो इसको लेके चला हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा, 86 नंबर पेज है। और वापस चलते हैं जनाब, और ये चीज़ बन गई, और अब आपने इसका कैलकुलेट करना था टर्न अराउंड टाइम। आप में से बहुत अच्छे बच्चे हैं, नेट पे जाके सर्च करें कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम फार्मूला, तो आपको टर्न अराउंड फार्मूला मिलेगा। वो टर्न अराउंड फार्मूला जो है वो लिखा होता है टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम या एग्जिट टाइम। मैंने गूगल से किया तो एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो आप भाई कंप्लीशन टाइम भी लिख सकते हैं। तो इसमें कंप्लीशन टाइम जो हुआ था वो P1 का 18 था, और उसमें से उसका अराइवल टाइम माइनस कर देंगे। साहब जी आए कब थे 0 पे, 18 माइनस 0, तो 18 ही आ जाएगा इसका टर्न अराउंड टाइम। ओके, नेक्स्ट वन 10 था जी P2 का, और P2 साहब यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं 10 पे जाके,
तो 10 माइनस 2 तो 8 आ जाएगा P2 का टर्न अराउंड टाइम, और P3 का जो है वो टर्न अराउंड टाइम ये जी 5 पे आए थे और 5 पे ख़त्म हुए हैं। एग्ज़िट टाइम इनका 5 था और ओरिजिनल अराइवल टाइम इनका 3 पे आए थे, तो इसलिए 5 माइनस 3, तो इसका आंसर 2 आया। आप ख़ुद भी कोशिश किया करें, गूगल कर लें। नेक्स्ट वन, वेटिंग टाइम प्रोसेस फॉर SRTF, और वेटिंग टाइम का फार्मूला आप नेट पे ढूंढ लें, मैंने तो ये डायरेक्ट वहाँ से लिया हुआ है। टर्न अराउंड टाइम जो अभी आपने फाइंड आउट किया है, ये जो 10, 18, 8 और 2, तो यही आपका टर्न अराउंड टाइम है तीनों का, और उसमें से ब्रस्ट टाइम माइनस कर दें तो वो ब्रस्ट टाइम आपको कहाँ से मिलेगा, ये वाला 10, 6, 2। तो आप 18 में से 10 निकाल दें तो 8 बच जाएगा, और दूसरा क्या था, दूसरा 8 था, 8 में से 6 निकाल दें तो 2 बच जाएगा। वो व्हाट, टर्न अराउंड टाइम 8 में से 6 निकाल दें तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 2 निकाल दें, 2 इज़ द टर्न अराउंड टाइम एंड 2 इज़ द ब्रस्ट टाइम। तो सो P3 हैव 0 वेटिंग टाइम, क्योंकि P3 साहब तो छोटे थे, उनका रिमेनिंग टाइम कम था, तो उनको तो हमने वेट करवाया ही नहीं था, उनका वेट है ही नहीं, मतलब इंतज़ार किया ही नहीं, तो 0 था, तो वो 0 सही जवाब आ गया। वैसे खैर से किसको कितना वेट करवाया वो हमने देख लिया। एनीवे, नेक्स्ट वन, आप लोगों को अगर फार्मूला पता चल गया तो आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। इस पे भाई जी आउटपुट पे काफ़ी तकलीफ़ है। आपके हैंड आउट्स लेक्चर नंबर 11 और उस साहब जी की वीडियो अच्छी तरह देखें। मैंने खैर से पिछले 1 बजे से लेके 2 बजे तक वीडियो सुनी है, अच्छे तरीके से कई दफ़ा सुनी है। मैं बार बार यहाँ पे आके इसका कोड समझने तो हम क्या करेंगे, अगर ये फेल हो जाती है तो हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, लेकिन टर्मिनेट करने से पहले हम ये भी करेंगे कि ये रिमेंबर नाउ दिस इज 542 बीइंग क्रिएटेड। अगर हम यहाँ पहुंचे हैं, कोड का कंट्रोल यहाँ पे पहुंचा है, तो इसका मतलब 501 पहले क्रिएट हो चुकी है। यस, तो इट मीन्स कि अगर वो इधर पहुंच गया है तो इसका मतलब कोड ठीक है। तो कोड अगर ठीक है तो फिर एरर मैसेज तो शो होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को ये मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। पहले तो खैर से मैंने कहा था कि एक मैसेज जाएगा वो राइट कर देगा, राइट वाला तो सिस्टम ही कोई नहीं है ना, कि राइट वाला तो कोड ही नहीं लिखा हुआ कि सर्वर ने राइट करना है, या तो इसका मतलब आउटपुट तो इसकी डायरेक्ट कोई आनी नहीं, और एरर मैसेज ही आना है। और एरर मैसेज वो उसने 29 मिनट पे जो फरमाया है ना, उसको बार बार सुने कि जब सर्वर क्लाइंट की तरफ से मैसेज रिसीव करने के लिए इंतज़ार कर रहा है और इधर से सर्वर राइट करे और मैसेज लिख के क्लाइंट की तरफ भेजे, तो वो रीड के लिए वेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लाइंट वाली साइड पे रीड नहीं है, उधर राइट नहीं है, तो दोनों साइडें क्या करेंगी, वो ब्लॉक हो जाएंगी। ब्लॉक होंगी तो एरर मैसेज दे देंगी, मेरा ख्याल से ऐसा है। और आप लोग आप देख सकते हैं, मैं इतना ही गाइड कर सकता था। माफ़ी चाहता हूँ पिछली दफ़ा भी अगर कोई गलती होगी, और अब भी कि अगर कोई गलती हो जाए, अगर ना बनाता तो शायद आप लोग यहाँ तक भी ना आते। तो बताने के लिए कोशिश की है, और आई होप सो आपको अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।